अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपके दिमाग पर अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बोझ पड़ने लगा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ठीक उसी तरह से सुस्त हो रहा है जैसे मेमोरी ड्राइव फुल होने पर आपका कंप्यूटर होता है। आज आपका दिमाग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर रहा है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं। हर रोज आपको सैकड़ों हजारों मैसेजेस आते हैं। हर रोज सैकड़ों फोटोज और वीडियोस आपको भेजे जाते हैं। हर गैजेट में आपका अलग पासवर्ड लगा हुआ है। हर डॉक्यूमेंट के पीछे एक और पासवर्ड लगा हुआ है और हर रोज आपके पास अनगिनत मेल्स आते हैं, जिसकी वजह से अब लोगों के दिमाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भूलना शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग अब सेकंड ब्रेन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास सोचिए 2 दिमाग होते और एक दिमाग आपका फुल हो गया तो आप दूसरे दिमाग को इस्तेमाल कर लेते। ये जो सेकंड ब्रेन ऐप्स हैं, असल में ये आपका दूसरा दिमाग है। यानी वो ऐप्स जो आपके लिए इस पूरे डेटा को प्रोसेस करते हैं, आपके पासवर्ड्स को याद करते हैं, आपका रिमाइंडर सेट करते हैं, आपका पूरा शेड्यूल बनाकर रखते हैं, आपके लिए अलार्म सेट करके रखते हैं, आपके पास जितनी सैकड़ों हजारों फोटोज हैं, वीडियो आपकी है, आपकी जो लाइब्रेरी है उसे संभाल कर रखते हैं और आपको जब चाहे इन फोटोज को ढूंढने में मदद करते हैं ताकि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े। सेकंड ब्रेन ऐप्स को आप नए युग का डिजिटल ब्रेन यानी एक ऐसा दिमाग कह सकते हैं जिसमें आप रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां, अपने विचार, अपने अनुभव, तस्वीरें, पासवर्ड, शॉपिंग लिस्ट और किसी से भी जुड़ी यादें आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। यानी ये मोबाइल ऐप्स ठीक आपके मस्तिष्क की तरह काम करते हैं और आपके असली मस्तिष्क पर जो बोझ बढ़ता जा रहा है उसे ये कम करते हैं। पुराने जमाने में आपको याद होगा, लोग अपनी यादों में खोए रहा करते थे। लोग अपनी यादों में अक्सर कल्पनाओं में रहते थे। उन्हें सब कुछ याद रहता था, लोगों के नाम याद रहते थे, अपने जो 2-4 छोटे मोटे पासवर्ड्स होते थे वो भी याद रहते थे। लोगों के फोन नंबर्स हमें याद रहा करते थे। हमारे पास एक डायरी होती थी, उसमें हम लिख लिया करते थे। लेकिन अब वो सब समाप्त हो चुका है। आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि वो आजकल इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनका दिमाग कुछ याद ही नहीं रख पाता। आप अपने आप को चेक करके देखिए, आपको अपने कितने दोस्तों के मोबाइल फोन नंबर अभी याद हैं, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने नंबर स्टोर करके रखा हुआ है और जब भी आपको फोन करना होता है तो आप उस बटन को दबा देते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता। पहले के जमाने में जो पीढ़ियां थीं वो सबके फोन नंबर याद रखा करती थी, सबके एड्रेस याद रखते थे, सबके जन्मदिन याद रहते थे। तो ये मोबाइल ऐप्स ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में इनका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस समय दुनिया भर में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क का बोझ कम करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ये डिजिटल ब्रेन इस तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अलग अलग घटनाओं और चीजों के प्रति ज्यादा सचेत यानी अटेंटिव नहीं है, जिसकी वजह से वो चीजों को भूलने लगते हैं और कहते हैं कि उस दिन तो ये बात मेरे दिमाग में थी लेकिन आज मुझे याद नहीं आ रही। अब अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम खेलता है और ऐसा करते हुए लगातार कई महीने बीत चुके हैं तो ये मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से बीमार होने वाले हैं और आपको इलाज की जरूरत पड़ सकती है। आप में से बहुत से माता पिता अपने बच्चों के वीडियो गेम खेलने वाली लत से परेशान होंगे। आपकी शिकायत होगी कि बच्चे मानते नहीं हैं और इसके बाद आप इस बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करके आप अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीमारियों की एक नई लिस्ट जारी की है जिसका नाम है ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इस लिस्ट में वीडियो गेम एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर माना गया है, यानी एक मानसिक बीमारी माना गया है। आज के दौर में मेडिकल साइंस हर बीमारी का इलाज करने का दावा करती है, लेकिन लोगों की आदतों से होने वाली मानसिक बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की बीमारियों का इलाज काफी हद तक आपके अपने हाथ में ही होता है। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर से मतलब है कि जब कोई इंसान लगातार और बार बार वीडियो गेम खेलता है और इस दौरान उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी गेम खेलना जीवन के दूसरे कार्यों और प्राथमिकताओं से भी ऊपर हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर ऐसी हालत
कम से कम 1 साल तक बनी रहती है तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाएगा। इस बीमारी में नींद और खाने पीने की आदतों में जबरदस्त बदलाव देखे जाते हैं। इसके बाद मानसिक लक्षणों की बारी आती है, जैसे बात बात पर गुस्सा आना, वीडियो गेम में हुई हार को सहन न कर पाना और जीतने की जिद में कई घंटों तक लगातार गेम खेलते रहना, परिवार के लोगों से बातचीत कम कर देना। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत हैं कि आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भारत में ये समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। वर्ष 2011 में एसोचैम ने देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना में एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि इन शहरों में रहने वाले 82% बच्चे हफ्ते में 16 से 18 घंटे वीडियो गेम्स खेलते हैं। इनमें से 76% बच्चे लड़ाई और हिंसा वाले गेम खेलना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के गेम्स बच्चों में गुस्सा और हिंसक भावनाओं को बढ़ाते हैं और इस तरह के गेम खेलते हुए बच्चों में हीरो बनने की या अपनी विशेष पहचान बनाने की भावना पैदा होती है और ये भावना धीरे धीरे आक्रामक रूप लेने लगती है। इस बात को एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अगर कोई युवा लगातार कई घंटों तक कार रेस वाला गेम खेलता है और उसके बाद वो हकीकत में कार ड्राइविंग करता है, तो इस दौरान वो खुद को वर्चुअल दुनिया से बाहर नहीं ला पाता और दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में अपनी असल जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना कर देता है या कर सकता है।